ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। आप सभी को पता है नवरात्रि के बहुत प्यारे और शुभ दिन चल रहे हैं और अब बची है केवल अष्टमी और नवमी। और जो आज का वीडियो है ये 9 दीपक वाले उपाय का, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, इसलिए पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपका पूरा परिवार खुश रहेगा, आप खुश रहेंगे। घर में अगर धन संपदा की कमी है तो वो बढ़ेगी, आपके घर के सारे दोष खत्म होंगे, सुख शांति समृद्धि आपके घर में आएगी, परिवार के सारे कलेश खत्म होंगे और साथ ही साथ रोग मुक्ति के लिए बहुत ही अद्भुत सा उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया है। जो व्यक्ति इन उपायों को नवरात्रा की इस खास तिथि को कर लेता है ना, उसकी सारी कामनाएं, सारी विश पूरी जरूर होती है। और अगर आपकी कोई हृदय की बात है, कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है ना, तो ये लास्ट के 2 दिन में आप इस वाले उपाय को कीजिएगा। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर करेगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग गुरुजी के द्वारा बताए गए 5 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिनमें से 3 महा उपाय ऐसे हैं जो पूज्य गुरुजी ने अभी जो शिव महापुराण चल रही है नागपुर के अंदर, जिसके अंदर बताए थे। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय जो होगा ना, ये आपके घर में सुख शांति समृद्धि लाएगा, सुख शांति समृद्धि, और साथ ही साथ आपके परिवार से जितने भी बीमारियां कलेश है ना, उनको दूर करेगा, है ना। बीमारी और क्लेश के लिए सबसे अद्भुत और अचूक उपाय है ये। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। कैसे करना है, ध्यान से लगा करके करना, क्योंकि रविवार का दिन पड़ रहा है। अगर आप अष्टमी के दिन करते हो तो ठीक है ना। आपको क्या करना होगा, इस तरीके से 9 दीपक तैयार करने हैं लंबी बाती वाले। सभी के अंदर क्या भरना है आपको, गौ माता का घी। किसका माता का घी, गौ माता का घी भरना और लंबी बत्ती के 9 दीपक तैयार करना। अब ध्यान से सुनना, अगर आप अष्टमी के दिन इस उपाय को करते हो ना, तो करने का क्या तरीका है, क्योंकि आपको सिर्फ एक दिन करना है, या तो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन। एक दिन आप इस उपाय को कर लेना, पूरे 9 दिन का फल आपको प्राप्त होता है। पूज्य गुरुजी ने बड़े जोर करके बताया था, ठीक है। आपको तुलसी माता जी के पास में रात्रि के समय, किसी भी रात्रि को, अष्टमी की रात्रि या नवमी की रात्रि को, 9 दीपक आपको लगाने हैं इसके चारों तरफ। अगर आप अष्टमी को करते हो, रविवार है, रविवार के दिन हम लोग इसको हाथ नहीं लगाते हैं, तो आपको इसको हाथ नहीं लगाना है। एक काम करना है, आपको क्या करना है, 9 दीपक इसके चारों तरफ आपको लगाने हैं, है ना। 9 दीपक लंबी बाती के चारों तरफ आपके इसके लगा देने हैं। और उसके पश्चात सभी दीपक की जो बत्ती होगी वो ध्यान रखना किस दिशा में रहनी चाहिए, उत्तर दिशा में रहनी चाहिए, ठीक है ना। और इस तुलसी के वृक्ष की आपको कितनी परिक्रमा करनी है, 7 परिक्रमा। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए, माता रानी का ध्यान करते हुए आपको इसकी 7 परिक्रमा कर लेनी है। जिस घर की स्त्री अपनी कामना कह करके इसकी 7 परिक्रमा करके 9 दीपक लगा देती है ना, उसके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी हुई रहती है, घर में कभी भी क्लेश नहीं होता है। दूसरी चीज, उस घर में कभी भी बड़ी बीमारियां प्रवेश नहीं कर सकती। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा, ग्रह दोष अगर बहुत ज्यादा है अगर आपके घर में, है ना, किसी भी तरीके का कोई घर में दोष है, चाहे वास्तु दोष, चाहे काल सर्प दोष, किसी भी तरीके का दोष, तो आपको दूसरा उपाय जरूर करना चाहिए नवरात्रि की, या तो अष्टमी या नवमी तिथि के दिन। ध्यान से सुनना, अष्टमी और नवमी को सबसे बढ़िया जो समय गुरुजी ने बताया, वो बताया अष्टमी की रात को जब 12 बज जाए, यानी कि जब अष्टमी से नवमी तिथि में जब आप जा रहे होगे ना, उस वक्त में आप इस वाले उपाय को करेंगे तो आपको बहुत दुगना फल प्रदान होगा। एक लंबी बत्ती का दीपक गाय माता के घी का कहां पर लगाना है आपको, आपका जो मेन गेट है ना, इस मेन गेट के पास लगाना है, लेकिन बाहर की तरफ मत लगाना, ये गलती मत करना। आपको अंदर की तरफ इस मेन गेट के पास में यहां पर एक दीपक लगाना है। जब आप अंदर की तरफ घुसते हो ना, तो आपके सीधे हाथ की तरफ, यानी कि जिस दिशा में मैं बता रहा हूं ना, इसी दिशा में अंदर की तरफ आपको बत्ती का मुख रखना होगा, उत्तर दिशा की तरफ। ऐसे करके आपको लगा देना है। आपके घर में हमेशा जो भी दोष होंगे वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ये दूसरा उपाय। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, करियर में तरक्की के लिए। अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसको तरक्की चाहिए, या फिर वो नौकरी के लिए तलाशी कर रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी, अगर उसे लगता है कि वो जिस कार्य में हाथ डाल रहा है सफलता नहीं मिल रही है, कोई काम अटका हुआ है, काफी समय से पूरा हो ही नहीं रहा है ना,
तो अष्टमी और नवमी के दिन एक काम करना, सुबह के समय नहा धो करके किसी भी बेल पत्र पेड़ के नीचे जाकर के आपको क्या करना है, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। ठीक है, ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लोगे। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के पश्चात आपको क्या करना है, एक लोटा कलश शुद्ध जल लेना है अपने घर का, इसके अंदर जल भरना, थोड़ा सा डालना इसके अंदर शहद, ठीक है ना, बस। और एक लेनी होगी आपको बेल पत्र, है ना, थोड़ा सा चंदन। आप क्या करना, चंदन से इस पर क्या करना, लाल या पीला जो मिल जाएगा त्रिपुंड बना देना। एक बेल पत्र अपनी कामना कह करके, आपके जो भी कार्यों में रुकावट आ रही है नौकरी के लिए या जिसके लिए भी आ रही है, कामना कह करके बेल पत्र समर्पित करना। बेल पत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ और आपका मुख रहेगा उत्तर दिशा की तरफ। एक लोटा शुद्ध जल जिसके अंदर आपने शहद डाला हुआ है, देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अष्टमी और नवमी के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके मार्ग में आ रही सारी बाधाओं का नाश हो जाता है। बहुत ही अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की तरफ, जो कि होगा आपकी धन प्राप्ति के लिए। यह सबसे अद्भुत उपाय है अष्टमी और नवमी का। इसे अगर आप चूके तो आप पछताओगे, यही मान लीजिए। सारी कामनाएं, सारी विश पूरी होगी, माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करेंगी। सिंपल सा उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। पहला काम आपको क्या करना है, एक लेना है पीपल का पत्ता, ठीक है, खंडित कहीं से नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा एक पान का पत्ता, ले लिया। थोड़ी सी लेनी होगी आपको हल्दी। अब भैया हल्दी कौन सी लोगे, पिसी हुई हल्दी, ठीक है। और थोड़ा सा लेना होगा आपको कुमकुम, ठीक है, थोड़ा सा कुमकुम। थोड़े से लेने होंगे आपको चावल, ठीक है ना। इन चावलों को आपको क्या करना है, दो हिस्सों में बांट लेना है। एक में आपको कुमकुम लगा लेना है, लाल चंदन कर लेना, लाल वाले वो बना लेना कुमकुम वाले चावल। एक में आपको हल्दी लगा लेनी है, हल्दी वाले चावल बना लेना। जैसा आपने पंचमी के दिन उपाय किया था विवाह के लिए, उसी तरीके से आपको यहां पर भी करना है, ठीक है। इतना कर लोगे। इतना करने के पश्चात आपको थोड़ा सा एक काम करना है कि जो आपने दोनों के दोनों पत्ते लिए हैं पीपल के और एक पान का पत्ता, पीपल का जो पत्ता है, इस पीपल के पत्ते पर आपको हल्दी से, ध्यान रखना, इस पर आपको हल्दी से स्वस्तिक बनाना है। मैं लाल तो बना रहा हूं लेकिन आपको हल्दी से बनाना है पीपल के पत्ते पर, इस तरीके से, ठीक है। और पान के पत्ते पर किससे बनाना है, कुमकुम से स्वस्तिक बना देना। बना दिया। बना देने के पश्चात आपके पास में दो तरीके के चावल हैं। जिस पर आपने कुमकुम का बनाया है, यहां पर आपको हल्दी वाले चावल इसी स्वस्तिक के ऊपर रख देने हैं। हल्दी वाले चावल इसी स्वस्तिक के ऊपर रख देना, ठीक है। और जिस पर आपने हल्दी से स्वस्तिक बनाया है, उस पर आपको कुमकुम वाले चावल इस पर रखने हैं, ठीक है, कुमकुम वाले चावल। अब इन दोनों पत्तों को क्या करना है, आपके आसपास जो भी माता रानी का मंदिर है, चाहे काली माता का मंदिर हो, चाहे दुर्गा माता का मंदिर हो, जो भी आपके आसपास में मंदिर है ना, वहां पर चले जाना। इन दोनों पत्तों को माता रानी को समर्पित कर देना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी धन संपदा की कामना कर करके। अष्टमी और नवमी तिथि के दिन जो व्यक्ति इन दोनों पत्तों को माता के सामने उनके कदमों में समर्पित कर देता है, जीवन में उसकी कभी भी धन संपदा वैभव की कमी उसके घर में नहीं रहती है। वो जिस कार्य में हाथ डालेगा सफलता मिलेगी, धन आएगा, जो व्यापार खोलेगा वो चलेगा। बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का पांचवा और सबसे आखिरी अंतिम उपाय, जो कि होगा आपकी दिली इच्छा मनोकामना पूर्ति का। मनोकामना पूर्ति के लिए चाहे कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना क्यों ना हो, मेरा देव आदिदेव महादेव जी इस अष्टमी और नवमी के दिन आपकी पूरी जरूर करेंगे। आपको बात पता है, महागौरी का दिन होता है अष्टमी और सिद्धिदात्री नवमी। महागौरी के जो पति हैं वो है महादेव जी, है ना, माता मैया पार्वती जी के। ध्यान से सुनना कैसे करना है, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है। सबसे पहले तांबे का कलश लेना, जो जल भरोगे जिसमें से आप जल पीते हो वो वाला लेना, ठीक है, ये ले लोगे। इसको लेने के पश्चात आपको लेने होंगे चावल के दाने। कितने चावल के दाने, 9 चावल के दाने आपको लेने हैं, अक्षत, है ना, जो कहीं से भी खंडित ना हो। कितने चावल के दाने, 9, ठीक है। और इन्हें लेकर के पहुंच जाना देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। आप डेली महादेव जी के मंदिर में जाते हो, जो पूजा पाठ करनी है आप पहले कर लेना। करने के पश्चात आपको यह उपाय करना है, तो उपाय करने के लिए आपको क्या करना है, अपना दाहिना हाथ आगे लेना है,
एक चावल का दाना अपने दाहिने हाथ पर रखना है, थोड़ा सा जल आपको अपनी हथेली में लेना है। इस चावल के साथ ही अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से कामना कह करके आपको ये जल और इस चावल को महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर छोड़ देना है एक बार, ठीक है। उसके पश्चात आपको दूसरा चावल लेना है, हथेली पर रखना है, कलश में से थोड़ा सा जल लेना है, अपनी कामना कह करके दूसरा वाला भी महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। फिर तीसरा वाला भी ऐसे ही करके महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। एक एक करके सारे के सारे चावल, थोड़ा सा जल, अपनी कामना कह करके महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। और उसके पश्चात जो भी जल बच जाता है उसे महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करके अपना नाम और गोत्र बोल करके कामना कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। महादेव जी ने वादा किया था मैया पार्वती जी को कि जो भी व्यक्ति एक अक्षत चावल का दाना हथेली में जल लेकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देगा तो हे महागौरी, आप उसकी सारी मनोकामनाएं मात्र 1 महीने के अंदर अंदर पूरा जरूर करेंगी। ये वरदान लिया था। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो व्यक्ति इस तरीके से इस उपाय को कर लेता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं, सारी विश पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।